अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? आप सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? टीआरपी, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, पहला एक प्रोडक्ट टेस्टोस्टेरोन डिपो आपको डिस्कस किया था। ठीक है, उसकी जो डोज होता है मंथ होती है, लेकिन मोस्टली जो हम यानी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या प्रेफर करते हैं वो वंस अ मंथ होता है, यानी महीने में एक बार इसको यूज़ करते हैं। लेकिन एक और स्ट्रॉन्ग किस्म का इंजेक्शन भी अवेलेबल है जिसको नबीटो का नाम के साथ पाकिस्तान में और हर जगह पे अवेलेबल है। इससे आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा जल्दी बूस्ट होता है, ठीक है? लेकिन इसकी लगाने का तरीका थोड़ा मखसूस है और इसकी डोज़ मखसूस है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 महीने में 1 इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है? और लगाया इसको प्रॉपर एक नर्स जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की अंडर ट्रेनिंग हो, उससे लगवाया जाता है या एक खुद क्वालिफ़ाइड यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट को पेनिट्रेट करता है। इसकी मखसूस एक जगह होती है हिप के साथ ऊपर की जानिब, जहाँ पे डीपली हम मसल में इसको स्लोली हम इसको पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है? ये चीज़ ख्याल रखें, ये नहीं है कि आप लेके कहीं से भी लगवा सकते हैं इसको। ये चीज़ आपको क्लियर करना ज़रूरी था। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं कि ये जैसे ही आप इसको यूज़ करते हैं, जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, इमीडिएटली ये विदिन 1 वीक उसको बूस्ट करना स्टार्ट करता है, जिससे आपके जो मूड्स हैं, स्विंग होते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आपको एनर्जी बूस्ट मिलता है। इसके साथ-साथ आप में जो शहवत की कमी होती है, वो इंक्रीज़ होती है। साथ-साथ आपके जो इरेक्शन है, क्योंकि आपको मर्दाना हार्मोन कम होता है, तो उसकी वजह से ईडी का मसला होता है, वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? इसका यानी अगर देखा जाए कि जिनका बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो उसको हम 6 महीने तक भी रिकमेंड करते हैं, यानी 2 इंजेक्शन या 4 इंजेक्शन एक साथ तक। ठीक है? इसके साथ-साथ हम फिर नेचुरल हर्ब्स रिकमेंड कर देते हैं, जो आप लें तो वो नेचुरली आपको अंदर से बूस्ट करके आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। अब बात है कि इसको कौन लगवा सकते हैं और कौन नहीं। ठीक है? ख़ासकर जो क्रोनिक किडनी के पेशेंट हैं, जो डायलिसिस पे हैं या उनका स्टोन है और वो इम्पेयर किडनी फंक्शनिंग है, तो वो कभी भी इसके नज़दीक ना जाएँ। दूसरा जो एपिलेप्टिक हैं, जिनको मिर्गी का मर्ज़ है, वो भी इसको ना लगवाएँ। जिनका लिवर डैमेज है, वो भी इसको बिल्कुल ना लगवाएँ। और ख़ासकर वो लोग भी जिनको ब्लीडिंग का इश्यू होता है, वो भी कोशिश करें कि इसके नज़दीक ना जाएँ, इसको ना ही लगवाया जाए तो बेहतर रहेगा। अब इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? अगर खुदाना खास्ता हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट होता है जो इनफर्टिलिटी है, साथ में उसमें लो ड्राइव है, उसमें परफॉर्मेंस स्टेमिना नहीं है, तो हम उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराते हैं, जो कि सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन नहीं, ठीक है? अगर वो एक लिमिट होती है, उसमें बहुत कम है, तो हम इसको रेफ़र करते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, जो भी ऑप्शन हमें प्रेफ़र लगता है, हम उसको रेफ़र कर देते हैं, ठीक है? लेकिन जो नबीटो है, ये 1000 mg पर 4 ml होता है। इसको स्लोली पेनिट्रेट मतलब किया जाता है। लेकिन आखिरकार एक वार्निंग फिर दे दूं, इसको आप किसी भी आम डिस्पेंसर या नर्स से नहीं लगवा सकते। स्पेसिफिक एक यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट के अंडर ट्रेनिंग कोई अगर है तो वो कर सकता है, या डॉक्टर खुद पेनिट्रेट कर सकता है। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगी। मुझे फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करें। वहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट ट्रेंड से और शॉर्ट में भी वीडियोस बनाता हूँ। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो अभी डॉक्टर अब्दुल हलीम साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।